आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में पहले देखेंगे कि डिफिनेशन देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री वो होता क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे क्या हो गया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इसलिए लाया गया क्योंकि उसमें जैसे ड्रग है उसमें तो थोड़ा सा चेंजेस करके, केमिकली चेंजेस करके, डिज़ाइन करके उसको नया बना के, मतलब और उसका थेरेपेटिक इफेक्ट बढ़ा के उसमें केमिकल चेंजेस करके उस ड्रग को और इम्प्रूव करते हैं। तो उसी को मेडिसिनल केमिस्ट्री में किया जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में किया जाता है वो। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स with the discovery and design new and better therapeutic chemical and development of these chemical into new medicine of drug। मतलब ये ब्रांच है साइंस का जिसमें देखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और डिस्कवर किया जाता है न्यू एंड बेटर थेरेपेटिक केमिकल्स जो ड्रग में यूज करके उसका थेरेपेटिक इफेक्ट बढ़ा सके। उसी को हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फार्माकोलॉजी को जब मिक्स कर देते हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाता है। जैसे फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है कि ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे, तो उसको अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिला दें, मतलब उसमें सिंथेटिक मेथड से हम लोग उसका नया फॉर्म बना दें, तो उसी को मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट न्यू केमिकल एजेंट। मतलब इसमें किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब देखा जाता है, उसके बाद सिंथेसिस किया जाता है, डेवलपमेंट उससे मिक्स करके बनाया जाता है न्यू ड्रग जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद सुटेबल फॉर मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज, जो कि मेडिसिनल यूज और फार्मास्यूटिकल यूज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हो गया हम लोग का जो डेली यूजेस, जैसे बुखार उखार में या किसी चीज़ में भी यूज होता है। उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल यूज, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसमें और भी पढ़ा जाता है एग्जिस्टिंग ड्रग, देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, टॉक्सिक इफेक्ट एंड QSR होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो पहले फर्स्ट स्टेप जो था, तो उसमें जैसे न्यू एक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई किया जाता था। ये फर्स्ट स्टेज है हिस्ट्री का, मेडिसिनल केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर द सेकेंड स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व फर्दर केमिकल अल्टरेशन ऑन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके उसको न्यू ड्रग फॉर्म किया जाता था, जिसको सार भी कहते हैं। द इनहेंस बायोलॉजिकल एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, जिसके बाद उसका बायोलॉजिकल और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाता था। कि जैसे कोई ड्रग है, अगर वो 1 घंटे के लिए अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसमें केमिकल चेंज करके 4-5 घंटे उसका बढ़ा देते हैं। तो उसी के थ्रू यहाँ पे पहले होता था। उसके बाद फाइनल स्टेप द क्लिनिकल ट्रायल, आफ्टर दैट ऑप्टिमाइज द सिंथेटिक रूट फॉर द बल्क प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल ड्रग फार्मुलेशन। मतलब क्लिनिकल ट्रायल किया गया और देखा गया कि सिंथेटिक रूट फॉर बल्क प्रोडक्शन, मतलब जो सिंथेटिक, मतलब मिक्स करके अल्ट्रेशन करके, केमिकल अल्ट्रेशन करके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कर पा रहे हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए सुटेबल है। जो जैसे क्या होता था कि प्लांट से अगर आप लोग निकालेंगे तो डेली बेसिस के यूज पे हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाएगा नीड्स। इसीलिए केमिकल अल्ट्रेशन करके, केमिकल चेंजेस करके उसमें हम लोग का ड्रग बनाया जाता था। जिसमें जैसे एलोपैथी है तो इसमें केमिकल के थ्रू ही बनाया जाता है, केमिकल और थोड़ा अदर एक्सपीरियंस यूज करके। द थेरेपेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट वेर डिस्क्राइब द एंशिएंट ग्रीक एंड बाय द रोमन्स एंड आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ हिप्पोक्रेट्स, डायोसाइक्राइड एंड गैलेंस। जो थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है प्लांट का, उसको डिस्क्राइब किया इन लोगों ने पहले, हिप्पोक्रेट्स एंड डायोसाइक्राइड अपने डायरी में ये लोग लिखे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिल एज का हिस्ट्री क्या था। तो
पार्सिलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ग्रेफाइड एंड एंटीमनी एंड इट्स साल्ट्स इन एलिक्सर आर क्यूर ऑल द बिलीव दैट केमिकल कुड क्यूर डिजीज। क्या किया था इन्होंने कि जो ग्रेफाइड एंड एंटीमनी का साल्ट था उसमें एलिक्सर मिला के किसी बीमारी की क्योर की थी। तो इससे ये पता चला था कि हम लोग केमिकल के थ्रू भी क्योर डिजीज़ कर सकते हैं, मतलब डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में हम लोग देखते हैं क्या हुआ था, एज ऑफ इनोवेशन इसको कहा जाता है, ऑफ केमिस्ट्री। तो एंटोनी एक केमिस्ट थे जो कि ये रिफाइंड एक्सटेंड द टेक्निक, इन्होंने टेक्निक किया था एक्सटेंड करने के लिए केमिकल एनालिसिस को। तो उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है हम लोग का। एडोल्फ कॉल्वे जो आए तो उन्होंने 1845 में सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड को उन्होंने सिंथेसिस किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पिप्रे बैथरोल्ट, इन्होंने 1856 में मेथेन का सिंथेसिस किया। उसके बाद फ्रेंडली सर्टनर आए तो उन्होंने आइसोलेशन किया मॉर्फिन का 1803 में। उसके बाद पेरिफी जोसेफ प्लेटरल आए तो उन्होंने आइसोलेशन किया इमिटीन। उसके बाद फिर प्यूरिफिकेशन किया उसका कैफीन का, क्विनिन का एंड क्लो। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि डिजिटैलिस वाज यूज्ड बाय विलियम वेदरिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा। मतलब पहली बार डिजिटैलिस मतलब एक प्लांट होता है उसको यूज किया गया था एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एल्बर्ट नीमान। तो एल्बर्ट नीमान क्या किए थे कि आइसोलेट किए थे कोकीन को 1860 में। उसके बाद एज ऑफ इन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री 20वीं सेंचुरी में आता है। तो इसमें डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेंसिलिन का डिस्कवर किया था 1929 में। उसके बाद दी डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब बनाया गया मेडिसिनल केमिस्ट्री के थ्रू ये क्या नाम है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट बनाया गया जिसको यूज किया गया ट्रीटमेंट के लिए, जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से चालू हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री का रिवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग का यहाँ तक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन, जिसमें है आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रोटीन बॉन्डिंग, चिलेशन, बायो आइसोटोप, उसके बाद फिर ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो आधा करके देखेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।